नमस्कार स्टूडेंट्स आज देखिए हम लोग वान हाफ गुणांक जो अभी हम लोगों ने हाल फिलहाल कुछ दिन पहले सीखा है। इस वान हाफ गुणांक के लिए न्यूमेरिकल कैसे आता है। आपने देखा था कि हम लोग अणुसंख्य गुणधर्म यानी इस लेक्चर के ठीक पीछे यदि आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो आपको ठीक पीछे वान हाफ फैक्टर का एक कंप्लीट वीडियो आपको मिलेगा जो लगभग आधे घंटे का है। मैंने उसे विस्तार से आपको समझाया है। तो बच्चों वान हाफ फैक्टर पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, वान हाफ गुणांक की गणना कीजिए। वान हाफ फैक्टर यानी आई पूछ रहा है। साथ ही साथ किसके लिए पूछ रहा है, विलयन का हिमांक देकर। तो यानी कि डेल्टा टीएफ दे दिया है। डेल्टा टीएफ मैंने आपको बताया था अणुसंख्य गुणधर्म के अंतर्गत हम क्या क्या देखते रहे थे। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन हो सकता है, यहाँ पर वाष्प दाब की आपेक्षिक अवनमन की वैल्यू दे देता, हो सकता है क्वथनांक का उन्नयन दे देता, हो सकता है परासरण दाब दे देता, जो भी दे देता। ठीक है, तो उसके लिए वान हाफ गुणांक की गणना करनी होती। फिलहाल अभी हमें क्या दिया है, विलयन का हिमांक दिया है। और बेटा विलयन के हिमांक के आगे क्या लगा है, माइनस लगा है। जो वैल्यू है वो माइनस है। माइनस का मतलब अवनमन है। तो इसका मतलब विलयन का हिमांक जो है वो दिया है। मैं यहाँ पर लिखता हूं दिया है। क्या दिया है, डेल्टा टी एफ। एफ का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, डेल्टा टी एफ दिया है बच्चों माइनस 0.34। तो ध्यान रखें माइनस सिर्फ अवनमन को दर्शा रहा है। आप इस वैल्यू को जब यहां पुट करेंगे तो माइनस नहीं लिखेंगे, 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद और क्या दे रखा है, दे रहा है बच्चों जल। ये जल का भार दिया है 100 ग्राम। जल क्या है, विलायक, क्योंकि मात्रा अधिक है विलायक है। तो विलायक का भार दिया है। विलायक का भार कितना, 100 ग्राम ये दिया है। फिर 0.745 ग्राम केसीएल है, यानी कि जो विलेय है जो केसीएल है उसकी मात्रा 0.745 दी है। इसका मतलब विलेय का भार, विलेय कौन है, केसीएल। विलेय का भार है 0.745। ये वैल्यू आपके पास निकल आई बच्चों। इसके बाद इस क्वेश्चन पर देख रहे होंगे मोलल अवनमन स्थिरांक। मोलल अवनमन स्थिरांक को केएफ से दर्शाते हैं बच्चों। केएफ की भी वैल्यू दी है 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड मोलल इनवर्स 1। इसके बाद पोटेशियम का भार और क्लोरीन का भार दिया है, यानी केसीएल का अणुभार दिया है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार ये भी दिया है कितना, 39 प्लस 35.5, इनको ऐड करेंगे तो 74.5 आ जाएगा। आ गया विलेय का भार। बच्चों हमें निकालना क्या है, हमें निकालना होगा वान हाफ गुणांक यानी आई को कैलकुलेट करना है और बताना है आई की वैल्यू क्या है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को अब हम लोग हल करते हैं। ये वैल्यूज जो है मैंने वहां पर पुट कर दी। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, वान हाफ गुणांक बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको फार्मूला लिखना होगा। बेटा फार्मूला किसका लिखोगे, विलयन का हिमांक अवनमन लिखोगे। तो क्या है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम, जहां एम विलयन की मोललता है। ठीक है, क्योंकि हमको निकालना क्या है, मैंने आपको बताया था कि वान हाफ फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, जो वैल्यू है उसके आगे आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आई से मल्टीप्लाई हो गया। पीछे वाली वीडियो में आप साफ देख सकते हैं, मैंने आपको स्पष्ट किया है। आई वान हाफ फैक्टर निकालना है, आई यहीं छोड़ देते हैं। आई इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ ऊपर हो गया, के एफ और एम नीचे हो गया। एम रिप्रेजेंट करता है मोललता को। एम किसको रिप्रेजेंट करता है, मोललता को। बच्चों टी एफ की वैल्यू दी है, के एफ की वैल्यू दी है, एम मोललता निकालना है। तो विलयन की मोललता क्या होती है, तो विलयन की मोललता बराबर क्या होता है, फार्मूला लिखता हूं मैं, विलेय के मोलों की संख्या गुणे 1000 बटे विलायक का भार ग्राम में। विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, ये देखिए इसको कैसे निकालते हैं। तो हम फिर से लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार
विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। ठीक है, तो बच्चों विलेय का भार कितना है, ये दिया है 0.745। विलेय का अणुभार ये निकाला है 74.5। फिर विलायक का भार क्वेश्चन पर लिखा हुआ है, वो दिया था विलायक का भार 100। सारी वैल्यू को पुट करते हैं, तो अब आप यहां पर लिखेंगे विलयन की मोललता, विलयन की मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या की जगह पर लिखेंगे 0.745 अपान 74.5, फिर इनटू आप ऊपर करेंगे 1000 से और फिर नीचे आ जाएगा 100, ऐसी वैल्यू आएगी। बेटा इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.1 मोल प्रति केजी। ये मोललता की यूनिट है, इकाई है। ठीक है, तो देखिए आपने विलयन की मोललता यानी एमवी फाइंड कर लिया। अब सारी वैल्यू को इस फार्मूले में पुट कर दीजिए। बेटा जगह भी नहीं है, इतनी ही जगह पे मैं आपको क्लियर कर दूंगा, नहीं रफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखें I इज इक्वल टू डेल्टा TF की वैल्यू है 0.34 अपान KF की वैल्यू दी है 1.86 इंटू M की वैल्यू है आपकी 0.1। बेटा इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आएगा I इज इक्वल टू 1.83। इतनी वैल्यू आपको वन हाफ फैक्टर की प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार इसके सारे न्यूमेरिकल होंगे। हो सकता है क्वेश्चन पर हिमांक की जगह पर क्वथनांक दे दे, परासरण दाब दे दे, तो बाकी प्रोसेस सबका ऐसा ही होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।